जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। जब भगवान ने अर्जुन को पूरी गीता सुना दी, तब अर्जुन ने एक प्रश्न किया, हे माधव, हे केशव, मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो, मेरे लिए जो अत्यंत सुलभ हो और आसान हो, और जिससे मैं आपकी शरण की प्राप्ति कर लूँ, आपको जान सकूँ, मैं कि आपके पास आ सकूँ, मुझे ऐसा कोई आसान तरीका बताइए। तब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। हे अर्जुन, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पाप से मुक्त कर दूंगा, इसलिए तुम चिंता ना करो। अब सवाल यह आता है कि भगवान ने ऐसा अर्जुन से क्यों कहा। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े, सामने उनके अपने लोग, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। उनका मन दुख और चिंता से भरा हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपना कर्तव्य करते ही रहना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ, भगवान जब कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि आप अपने कर्तव्य छोड़ दें या अपने अच्छे कर्म छोड़ दें। इसका इसका असली भाव यह है, अपने अहंकार को छोड़कर, अपने मन की चिंता छोड़कर भगवान की शरण में आ जाओ। अब मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी चीजों की चिंता करते हैं। कल क्या होगा, काम कैसे मिलेगा, परेशानी दूर कैसे होगी, परिवार का पालन कैसे होगा। इन्हीं चिंताओं में हमारा मन हमेशा परेशान रहता है। लेकिन जब भगवान कहते हैं, तुम अपना कर्म करते रहो और मुझ पर विश्वास रखो, जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता का हाथ पकड़कर चलता है, उसे रास्ते की ज्यादा चिंता नहीं होती। उसे विश्वास होता है कि मेरे माता पिता मेरे साथ हैं। उसी तरह जब मनुष्य भगवान पर विश्वास रखता है, उसकी शरण में जाता है, तो उसके मन में भी एक विश्वास पैदा होता है, भगवान मेरे साथ है, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं। और इस श्लोक के अंत में भगवान एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, माँ शुचा, तुम शोक मत करो, चिंता मत करो, यह भगवान का भरोसा रखो। भगवान हमें यह नहीं कहते कि हमारे जीवन में कभी परेशानी नहीं आए, बल्कि भगवान कहते हैं, परेशानी आएगी तो तुम भी अकेले नहीं हो। तुम मेरी शरण में रहो, मैं तुम्हें संभालूंगा। इसलिए हमें अपने जीवन में तीन चीज नहीं छोड़नी चाहिए: भगवान का नाम, भगवान पर विश्वास और सत्संग। जब अपना काम ईमानदारी से, अपने परिवार और समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं, लेकिन अपने मन का अंतिम भरोसा भगवान पर रखें, क्योंकि अंत में भगवान ही काम आएंगे। भगवान पर छोड़कर संसार में और कोई नहीं है जो आपके लिए शुभ सोचे या आपका चिंता करे। वही हमारे माता पिता हैं, वही हमारे बीज प्रदाता है, वही हमारे ऋषि हैं। हम उन्हीं के अंश हैं। हम इस संसार में आके खो गए हैं, भगवान से दूर हो गए हैं। भगवान ने ये अपने अंतिम उपदेश दिए हैं कि अपने मन को मुझ में लगाओ, सारी चिंता छोड़ दो, सारी परेशानियों को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पाप से, सभी चिंताओं से, सभी शोक से, सभी भय से मुक्त कर दूंगा और एक शाश्वत जीवन प्रदान करूंगा। क्योंकि संसार का सहारा कभी कम हो सकता है, लेकिन भगवान का सहारा कभी कम नहीं होता। यही श्लोक का सबसे बड़ी सीख है। भगवान की शरण में आ जाओ, अपना कर्तव्य करते रहो और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ो। और जब मन में चिंता आए, भगवान के इस वचन को याद रखना, जैसे कि जिस तरह भोजन में नमक दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम भोजन का स्वाद लेते हैं, हमें समझ में आता है कि इसमें तो भगवान है, इसमें तो नमक है। जैसे चीनी, जैसे हम खीर देखते हैं, मिठाई देखते हैं, उसमें हमें चीनी नज़र नहीं आती, लेकिन जब हम उसका स्वाद लेते हैं, उन्हें जीभा पर रखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि इसमें तो मिठास है। ठीक उसी तरह इस संसार में भी हमें भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भगवान है ही नहीं। ठीक उसी तरह भगवान भी हमें संसार में दिखाई नहीं देते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भगवान है ही नहीं। जब हम सत्संग सुनते हैं, गीता सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तब हमारे भीतर भगवान की एक अनुभूति होने लगती है। जैसे भोजन का स्वाद हमें नमक की उपस्थिति का एहसास करा देती है, वैसे ही भगवान की कथा हमारे हृदय में भगवान की उपस्थिति का एहसास करा देती है।
इसलिए जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्संग केवल भगवान के बारे में हमें बताती ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर भगवान को महसूस कराने की क्षमता जगा देती है। जिसने भगवान की कथा का स्वाद चख लिया है, उसके लिए जीवन केवल उसके लिए सुनने की बात मतलब कि जिसने भगवान की कथा का स्वाद चख लिया है, उसके लिए भगवान केवल सुनने की बात नहीं रह जाती, भगवान उसके जीवन के अनुभव हो जाते हैं। वह भगवान को जानने लगता है, भगवान पे समर्पित होने लगता है, भगवान पे भरोसा करने लगता है, भगवान से मिलने की आस बनाने लगता है, भगवान से जुड़ने की पूरी कोशिश करता है वह। इसीलिए मैं बार-बार यह कहता हूँ कि गीता सुनिए, क्योंकि भगवान की कृपा से और दया प्रसाद से मुझे आज तक जो भी समझ में आया है, वह गीता से, श्रीमद् भागवत से, बृहद भागवत से, मतलब कि भगवान से जुड़ी हुई हर चीज़ से, हरि कथा से ही मुझे जो भी जीवन में समझ में आ रहा है, वह मैं श्री हरि कथा से ही सीख पाया हूँ, सुन पाया हूँ, समझ पा रहा हूँ और समझ रहा हूँ, और आगे भी भगवान की दया रहे, इच्छा रहे तो मरने के बाद भी यह सब मेरे साथ जाएँगे। क्योंकि मैं बाकी जो भी संसार में कर रहा हूँ, वो सब मेरे साथ छूट जाएगा। मेरे परिवार, मेरे धन-दौलत, मेरा ये खुद का शरीर भी मेरे साथ नहीं जाएगा। उस समय ये मेरे काम आएँगे। इसलिए सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए, भगवान का प्रसाद खाइए, भगवान को प्रणाम कीजिए, भगवान को याद